बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी। आज की इस वीडियो के अंदर 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जो एंड वाले न्यूमेरिकल्स हैं प्रॉब्लम्स, उनको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला सवाल 13.1 उसकी स्टेटमेंट क्या है? द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यानी कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, जिनका जो टोटल चार्ज होगा वो आएगा 100 माइक्रोकूलम। यानी कि ये जो टोटल चार्ज जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है 100 माइक्रोकूलम। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है जो हमारे पास पहला है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ मैंने लिखा हुआ है चार्ज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू, जिसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, तो ये आएगा क्यू इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। और माइक्रो को अगर हम कन्वर्ट करें प्रीफिक्स के अंदर तो 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज जो है वन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे और वो है जी टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन पार्टिकल, Q इज इक्वल टू एन क्यू। तो हम इसको चूँकि हमने n निकालना है तो यहाँ पे सीधा करके लिखते हैं n स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q। और अगर हमने n को फाइंड आउट करना है तो ये जो स्मॉल q है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जो कैपिटल Q है उसकी वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻6, और जो स्मॉल q है उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम क्या करते हैं, 100 को 1.6 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 62.5, और ये वाला जो -19 है 10⁻⁻19 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये इसके साथ मिलके बन जाएगा 10⁻6 + 19। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 62.5 है इसको हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट इस लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.25, और यहाँ से आ जाएगा 10, और इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा 19 - 6, तो ये आएगा 10⁻13। उससे अगले स्टेप में हम इस 10⁻1 और 13 को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा हुआ तो समझो कि ये 1 है, तो 1 को 13 से ऐड करेंगे तो 14 बनेगा, और यहाँ से 6.25, तो टोटल मिलके बन जाएगा n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻14। तो ये है जी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हमने फाइंड आउट करने थे, जो हमारा गिवन डाटा था। इसी तरह अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। उसमें क्या कहता है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। तो दो चार्जेस की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। अब ये कैसे, यहाँ पे डाटा कुछ इस तरह है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 10 माइक्रोकूलम है, Q1 10⁻⁻6 कॉलम हो जाएगा, माइक्रो की जगह पर प्रीफिक्स आ गया। इस तरह Q2 5 माइक्रोकूलम है तो 5 इंटू 10⁻6 कॉलम आ जाएगा। तो अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस, जो कि यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा आर प्लेस्ड एट आ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान जो कि आर है वो बन गया हमारे पास 150 सेंटीमीटर, और सेंटी की जगह पर 10⁻2 आ जाएगा, तो मीटर में इसका जवाब आ जाएगा 1.5। या आप इसको डायरेक्ट 150 को 100 पे डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द कॉलम्स फोर्स बिटवीन दैम। तो इनके दरमियान जो कॉलम्स फोर्स है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हम कॉलम लॉ लगाएंगे। तो अब आप देख लें कि अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R की पावर 2। K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है।
अब बाकी हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं जो कि ऊपर गिवन डाटा के अंदर हमारे पास मौजूद है। f इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 ये k की वैल्यू, 10 इंटू 10⁻6 ये q1 की वैल्यू, और इसी तरह जो q2 की वैल्यू है वो है 5 इंटू 10⁻6, और जो हमारे पास r है जो कि डिस्टेंस है मीटर के अंदर 1.5, तो ये 1.5 होल की पावर 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, जिस तरह हमने एग्जांपल 13.1 की थी, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो जवाब आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 450। बाकी जो 10 की पावर्स वाली हैं वो उनको हम इकट्ठा कर देंगे, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 9 -6 और इससे अगले स्टेप में खैर ये जो नीचे हमारे पास खड़ा है 1.5, इसका स्क्वायर ओपन करें तो आएगा 2.25। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, 450 को 2.25 पे डिवाइड किया तो जवाब आएगा 200, और यहाँ से 10 की पावर -9 और 10 की पावर 9 -6 -12, तो ये 10 की पावर 9 -12 तो -3 आ जाएगा। अब हम इसको कॉमन रोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें तो हमारे पास डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स है जो हमने निकालनी थी। अब इसका जो दूसरा पार्ट था वो था कि आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि आप फोर्स की डायरेक्शन बताएं कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है और वो है भी पॉजिटिव। इसके अलावा यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं Q1 और जो Q2 है दोनों ही पॉजिटिव हैं, और आपको पता है कि दो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए अब क्या होगी, हमारे पास जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिपल्शन, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हमारे पास तीसरा जो एंड वाला प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ खुद कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल, साफ है एक जैसे जो चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, और होंगे कौन से, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव दो चार्जेस हैं तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इज़ 0.8 न्यूटन के जो फोर्स है वो 0.8 न्यूटन है, तो फोर्स की वैल्यू 0.8 न्यूटन हमने यहाँ पे लिख दी। और फिर आगे वो कहता है व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, अगर चार्जेस 0.1 मीटर दूर पड़े हों, यानी कि उनके दरमियान का फासला r = 0.1 मीटर हो, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। तो हमने Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे, तो हम इनको एक और लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं Q, तो अगर हम Q निकाल लें तो जो वैल्यू Q की होगी वो Q1 की भी होगी, Q2 की भी होगी, क्योंकि ये दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R की पावर 2। तो Q1 Q2 की जगह पर Q लिखेंगे, अगले स्टेप में Q को Q से मल्टीप्लाई करो, Q की 2 हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करके लिखते हैं कि ये K Q1 Q की पावर 2 बटा R की 2 ये पहले और ये F बाद में। क्योंकि हमने Q निकालना है तो Q के फार्मूले के लिए हम K को नीचे डिवाइड कर देंगे और R की 2 को इस F से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा Q की पावर 2 इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R की 2 डिवाइडेड बाय K। अब हम अगर हम देखें कि आगे क्या है, कैसे ये सॉल्व होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम K की वैल्यू चूँकि हमें पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, हम बाकी वैल्यूज़ भी पुट करते हैं। Q की पावर 2 = 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9। अब हमने अगले स्टेप पे क्या किया, 0.1 का स्क्वायर लिया तो 0.01 आ गया। इससे आगे फिर 0.8 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.008 आ गया। इससे आगे हमने क्या किया, इस 0.008 को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया तो 8 × 10⁻³ आ गया। फिर हम आगे क्या करेंगे, 8 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.889 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर वाला ये 10⁻9 जो है पॉजिटिव में ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इकट्ठे -3 -9 हो जाएगा। अब हम -3 और -9 देखेंगे तो वो आएगा 10⁻12। तो Q की पावर 2 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम इधर भी स्क्वायर लेंगे इधर भी स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट लें तो वो आएगा 0.889 इंटू 10⁻12। तो चूँकि यहाँ पर पावर बेशक नेगेटिव में लेकिन है तो 12 इवन में ही,
तो हम चूँकि ये अंडर रूट इसकी पावर को हाफ कर देगा तो वो -12 का हाफ -6 रह जाएगा, और 0.889 का अंडर रूट लें तो जवाब आता है 0.943 इंटू 10⁻6। अब हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, क्योंकि पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो 10 की पावर माइनस में आएगी, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर -1, तो ये बन जाएगा 9.43 इंटू 10⁻1, और यहाँ से 10 की पावर -6 और -1 -7 बनती है। तो एंड में हमने इसका जो यूनिट लिखा वो है जी हमारे पास कोलम में, तो क्यू इज की वैल्यू बन गई Q = 9.4 इंटू 10⁻7 कोलम। तो ये है जी हमारा जो न्यूमेरिकल है वो 13.3।